तहजीब हाफी। और उनके साथ जो इंटरव्यू कर रहे हैं वो फिल्मों के राइटर भी हैं, थिएटर एक्टर भी हैं, ड्रामे भी लिखे, और एक कमाल के हमारे आर्टिस्ट यासिर हुसैन। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह भी आपसे बातचीत होती है। यासिर भाई, थैंक यू वेरी मच अहमद शाह साहब, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ तशरीफ़ रखिए, हाफिज़ साहब से बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी शायरी सुननी है। शायरी सुन रहे हैं आप लोग? हाफिज़ साहब तशरीफ़ रखिए। सबसे पहले तो बहुत खुशी हो रही है कोयटा आके। मैं बहुत टाइम से कोयटा आना चाहता था, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत डराते थे। जब मैं कोयटा आया तो बहुत ही अच्छी फील और बहुत ही अच्छी वाइब इस शहर की, और मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं बहुत पहले क्यों नहीं आ गया कोयटा। इतने मेहमान नवाज लोग, इतनी खूबसूरती, और बहुत ही वार्मथ है यहाँ दिलों में लोगों की। और स्टूडेंट्स को जब मैंने देखा तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगा कि तालीम का भी इतना ज़्यादा रुझान है यहाँ पे, और बहुत मॉडर्न थिंकिंग वाले लोग मौजूद हैं। मैं एक कहूँगा कि एक दफ़ा आप लोग अपने लिए बहुत सारी तालियां बजाएं। अच्छा, हाफिज साहब की शायरी कौन कौन सुनता है? हाफिज साहब, हम पहले भी एक दफ़ा आपके साथ इंटरव्यू कर चुके हैं, एक सेशन कर चुके हैं। जी जी, वो गालिबन सक्खर में था। हाँ जी, सक्कर में था। और सिंध की सारी आवाम थी वहाँ, और अब हम बलूचिस्तान में मौजूद हैं। जिन दोस्तों को नहीं पता, मैं ख़ुद बलोच हूँ, और मैं हमेशा से हमारे एक शायर थे, उनकी बात दोहराता हूँ कि बलोचों की सरज़मीन पर या हमारी मट्टी में एक कटोरा पानी की कीमत 100 साल वफा है। एक कटोरा पानी की कीमत 100 साल वफा है। आए जी भर के पानी पिएं और अपनी ज़िंदगियों के सौदे कर लें। क्या बात है हाफिज साहब। सबसे पहले जो सवाल आपसे सब लोग पूछते हैं, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना पूछूं। हाँ जी, कि शायरी कैसे शुरू किया आपने? शायरी क्या था कि आम लोगों को और बाकी दोस्तों को ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि मैं ये कहूँ कि मेरी कोई महबूबा थी, मुझे छोड़ के चली गई, मैंने उस गम में शायरी की। लेकिन मसला ये है कि ऐसा नहीं हुआ। तो शायरी इंसान के अंदर ही होती है। शायर जब पैदा होता है तब शायर होता है। और ये तो हो गई झूठी बात। वो सच्ची वाली ने पिछला इंटरव्यू देखा था, उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए उसने कहा ऐसी बात नहीं करनी है। सक्खर में मैंने जब इनसे सवाल किया कि हाफी क्या कभी आपको मोहब्बत हुई है, तो हाफी ने कुछ कहा नहीं, बस आंखें नम हो गई इनकी। तो वो कैमरामैन भी इसी ताक में था, उसने फ़ौरन जूम करके वो बना ली वीडियो, और वो वीडियो बड़ी वायरल हुई। हाँ, वैसे भी लोगों को ना दूसरे लोगों को रोता हुआ देख के खुशी होती है, तो उसने कैमरा फोकस कर लिया था। नहीं, हमने तो हाफी को हमेशा मुस्कुराते देखा है हर हाल में। तो और आम तौर पे लोग ये समझते हैं कि शायद मैं कभी हंसता ही नहीं हूँगा। उनको लगता है शायद मैं दुखी रहता हूँ। अभी पिछले दिनों एक तस्वीर वायरल हुई, तो कुछ भी नहीं था उसमें। मैं किसी अपनी दोस्त के साथ खाना खा रहा था, और मीम्स बनी, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि हमें दुखी शायरी पे लगा के खुद अयाशियाँ कर रहा है। तो ऐसा तो कुछ नहीं होता, बस फिर मैं चुप ही हो जाता हूँ, मैं क्या ही करूँ उस पर। तो किस दोस्त के साथ खाना खा रहे थे आप? वो थे वो हैं कोई, थोड़ा है कोई एक। मैंने सुना है हर शहर में आपकी दोस्तियां हैं। नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि शायर जो होता है, शायर का मसला भी ये होता है, हर वो आदमी जो लिटरेचर से जुड़ा हुआ होता है उसको बहुत कम लोग पसंद आते हैं। उसको कोई अपनी मतलब का, वैसे तो आम तौर पर किसी को भी कोई भी आदमी है, अगर उसको उसके मतलब का आदमी नहीं मिलता
या उसको उसके मतलब के लोग नहीं मिलते, वो उनसे बात नहीं कर पाता। मैं तो वैसे बहुत खामोश रहता हूँ कि अगर कोई 100 सालों बाद एक मतलब का बंदा नज़र आ गया तो जीने क्यों नहीं दे रहे। हाफी वैसे कहते हैं कि ये शायर हजरात जो होते हैं ये हुस्न परस्त होते हैं, सच है ये? इसमें क्या रहता है कि शायर नहीं, सिर्फ कोई भी आर्टिस्ट होता है उसको खूबसूरती से मोहब्बत रहती है। मैंने एक दो जगह और भी कहा है कि बेसिकली कोई भी आर्टिस्ट होता है, कोई भी शायर होता है, कोई भी राइटर होता है, वो नार्सिसिस्ट होता है। तो माइक चेंज कर लें, आपकी आवाज़ ऐसा लग रहा है कि मस्जिद के स्पीकर से आ रही है। तो वो मैं ये कह रहा था कि देखिए, कोई भी आर्टिस्ट रहा हो, कोई भी शायर रहा हो, दुनिया के किसी खित्ते में कोई बड़ा आदमी रहा हो, उसको मोहब्बत तो हुई, और ज़्यादातर के साथ ऐसा हुआ कि उनकी मोहब्बत का कुछ नहीं बना। मतलब नीत्शे जैसे लोग और काफका जैसे लोगों को वो सब कुछ नहीं मिला जो वो चाहते थे, तो हम तो क्या ही कर लेंगे। और थोड़े से होते हैं, हुस्न परस्त होते हैं। वैसे भी हुस्न की पजीराई करना सिर्फ एक शायर का काम नहीं है, हर आदमी का काम है। और यही कहूँगा बस। नहीं, ऐसा होता है ना कि कोई आपको कोई हसीन शख्स टकरता है, आप उसको मिलते हैं, आपको अच्छा लगता है, आप उससे शादी कर लेते हैं, ऐसा कभी मौका नहीं बना? नहीं, शादी तो मैंने अभी तक नहीं की, और शादी से मैं हूँ भी दूर। और जिन्होंने कर लिया उनको पता है, जिन्होंने नहीं की उनको कह रहा हूँ मत करना, थोड़े प्रॉब्लम रहता है। क्योंकि अगर मैसी की बीवी भी या रोनाल्डो की बीवी भी ये कहती है कि आप एक कामयाब आदमी नहीं हो, तो हमारा क्या ही होगा। पता नहीं आपसे ही कह रही हैं वो ये बातें, वैसे तो नहीं कह रही। अच्छा तहजीब, कुछ नया अभी रिसेंटली आपने कुछ कहा, कुछ लिखा? हाँ, मैं सुना देता हूँ। मैं क्या तारे तोड़ के लाता उसके लिए, मैं क्या तारे तोड़ के लाता उसके लिए, चांद भी जिसको छत पे आकर मिल जाता है। मैं क्या तारे तोड़ के लाता उसके लिए, चांद भी जिसको छत पे आकर मिल जाता है। इश्क में तुमको हाँ कहने में दिक्कत क्या है, घर बैठे बंदे को नौकर मिल जाता है। वाह वाह यार, ये तो वाकई आप इसी तरफ जा रहे हैं, शादी से दूर जाने की शायरी है सारी। हाँ जी, हाँ जी, मैं बहुत पहले दूर आ चुका था। तो मतलब ख़वातीन की आस छोड़ दें? हाँ, नहीं, कोई ऐसी ख़वातीन हैं भी नहीं जिन्होंने मेरी आस रखी हुई हो, लेकिन जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि औरतों से हम बहुत दूर हैं, क्योंकि थोड़े प्रॉब्लम होते हैं। इस जुमले से कुछ मखसूस मर्द हजरात काफ़ी खुश हो जाएंगे। मैंने पिछले इंटरव्यू में भी कहा था कि इस तरह की कोई बात नहीं है, लेकिन चूंकि मैं तौसा शरीफ से हूँ, मैं एक मुशायरे में था तो मुझे किसी लड़के ने कहा आई लव यू। मैंने कहा मैं आई लव यू टू तो कह दूं, लेकिन मैं तौसा शरीफ से हूँ और वहाँ ये सब मामला हो। नहीं, अगर कुछ ऐसा मूड है तो आपका आईडी कार्ड पे पता चेंज करवा देते हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। अच्छा, आप लोग मजीद शायरी सुनना चाहते हैं हाफिज साहब की? कोई खास फरमाइश है क्या? आवाज नहीं आ रही। ऐसे एक एक बोलेंगे। मैं ना एक दो शेर पढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ आप में से कितने लोगों को वो शेर याद हैं। उसी जगह पर जहां कई रास्ते मिलेंगे, पलट के आए तो सबसे पहले तुझे मिलेंगे। अगर कभी तेरे नाम पर जंग हो गई तो हम ऐसे बुज़दिल भी पहली सफ में खड़े मिलेंगे। वाह। और तुझे ये सड़कें मेरे तवस्सुत से जानती हैं, तुझे हमेशा ये सब इशारे खुले मिलेंगे। हमें बदन और नसीब दोनों संवारने हैं। मेरा एक दोस्त है, इस शेर के बारे में छोटी सी बात कर दूं। मेरा एक दोस्त है, उसकी अम्मा कहती थी कि किसी को माथे पे नहीं चूमना चाहिए, क्योंकि इंसान का मुकद्दर, इंसान की किस्मत और इंसान का मकसूम उसके माथे में होता है। जब आप किसी को माथे पे चूमते हैं,
उससे उसका सारा मुकद्दर ले लेते हैं। तो ये शेर है कि हमें बदन और नसीब दोनों संवारने हैं, हम उसके माथे का प्यार लेकर गले मिलेंगे। हावी साहब, हमेशा आपको काले कपड़ों में देखते हैं हम, काला रंग पसंद है आपको? हाँ, मुझे एक तो काला रंग पसंद भी है, दूसरा मुझे लगता है कि एक शायर पिंक कलर के कपड़ों में बहुत बुरा लगेगा, तो इसलिए मैं सिर्फ काला रंग पहनता हूँ। और स्टाइल स्टेटमेंट भी आपकी, आप ये मफलर भी, शॉल मफलर कुछ लेते हैं हमेशा? मैं चूँकि पहले बता चुका हूँ, मैं बोलता सराइकी हूँ, मैं बलोच हूँ, तो मैं शुरू से ऐसा ही था। आस्तीनें ऊपर थीं, आज भी वैसा हूँ, तो बस ऐसा ही है। तो जो है, मुझे कोई ऐसा ख्याल ही नहीं आया कुछ और पहनने का या कुछ करने का। ब्रांड्स का भी बड़ा शौक रखते हैं आप? नहीं, महंगे ब्रांड्स का, गुची वगैरह ये? नहीं, मुझे ब्रांड्स का बिल्कुल नहीं पता था। आप जैसे दोस्तों ने मुझे कोई गिफ्ट किए, मुझे तो इनके नाम याद करते करते 3 साल लग गए कि LV क्या होता है, गुची क्या होता है। तो मुझे ऐसा कोई शौक़ नहीं है, मुझे कोई दे दे। अभी मेरे पास एक पर्स था वैसे ही ना, तो मैंने यासिर भाई के सामने रखा, कहते हैं ये नकली गुची है। मैंने कहा मैंने तो कभी ज़िंदगी में असली गुची भी नहीं देखा, ये जो है वो यही है। नहीं, वो असली गुची था, क्योंकि मैंने जब इनसे मांगा तो इन्होंने नहीं दिया। नकली होता तो फौरन दे देते। हावी साहब, पुराने खजाने में से कुछ अगर सुनाना पसंद करें? मैं सुना देता हूँ कि तुम्हें हुस्न पर दस्तरस है, तुम्हें हुस्न पर दस्तरस है, मोहब्बत बड़ा जानते हो, तो फिर ये बताओ कि तुम उसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो। ये जोग्राफिया, फ़लसफ़ा, साइकोलॉजी, साइंस, रियाजी वगैरह ये सब जानना भी अहम है, मगर उसके घर का पता जानते हो। एक दो और शेर हैं, ये भी ताज़ा ही थे कि तंजील लगा देता, चलो याद आ जाएगा। नहीं, लेकिन कुछ पुराने में से कुछ अगर और। आप कोई दोस्त, एक तो अगर कहीं माइक है तो कोई सवाल करना चाह रहा है या कोई फरमाइश? नहीं सर, सवालों के सिलसिले पे हम जाएंगे हावी साहब। अच्छा, सवाल हम लेंगे इन सब से। आप क्या, कौन सा शेर? ये एक जज्बाती नौजवान, बेट आप बताइए। जी, आपके हाथ में मोबाइल है। जानो, आपकी फरमाइश बहुत उम्दा थी, आपने आवाज़ भी निकाली, लेकिन ये मेरा शेर ही नहीं है। हाफिज साहब, सफेद शर्ट शायरी, सफेद शर्ट। कासिम पीरदार साहब बैठे हैं। सर जी, हमारी कोई गलती गुस्ताखी आपने माफ फरमाई। हाफिज साहब, सफेद शर्ट शायरी, सफेद शर्ट। हाँ, सफेद शर्ट, सफेद शर्ट पोएट्री। सीढ़ियों पे बैठ। ओके, ये तो आपकी है ना? हाँ, ये मेरी है। हाफिज साहब, सिर्फ अपना सामान। ये एक नज़्म है और मुझे लगता है ख़वातीन के लिए ज़्यादा उनको ज़्यादा अच्छी लगेगी। क्या रहता है कि फ़ारसी में जो शायर थे, उनका जो प्रोटैगनिस्ट होता था वो औरत होती थी, यानी सूफ़ी शायर भी औरत बन के ही बात करते थे। इस शेर में मैंने औरत बन के ही बात की है, तो आपको ज़्यादा अच्छी लगेगी ये नज़्म। सफ़ेद शर्ट थी, तुम सीढ़ियों में बैठे थे, मैं जब क्लास से निकली थी मुस्कुराते हुए, हमारी पहली मुलाकात याद है ना तुम्हें, इशारे करते थे तुम मुझको आते जाते हुए, तमाम रात वो आंखें न भूलती थी मुझे कि जिनमें मेरे लिए इज़्ज़त और वक़ार दिखे, मुझे ये दुनिया बयाबान थी मगर एक दिन तुम एक बार दिखे और बेशुमार दिखे, मुझे ये डर था कि तुम भी कहीं वही तो नहीं जो जिस्म पर ही तमन्ना के दाग छोड़ते हैं, खुदा का शुक्र कि तुम उनसे मुख्तलिफ निकले जो फूल तोड़ के गुस्से में बाग छोड़ते हैं। ज़्यादा वक्त ना गुज़रा था इस ताल्लुक़ को, फिर उसके बाद वो ज़्यादा वक्त ना गुज़रा था इस ताल्लुक़ को कि उसके बाद वो लम्हा करीं करीं आया, छुआ था तुमने मुझे और मुझे मोहब्बत पर यकीन आया था लेकिन कभी नहीं आया। फिर उसके बाद मेरा नशा सकूत गया, मैं कशमकश में थी, तुम मेरे कौन लगते हो, मैं अमृता तुम्हें सोचूं तो मेरे साहिर हो, मैं फारिहा तुम्हें देखूं तो जौन लगते हो।
हम एक साथ रहे और हमें पता न चला, ताल्लुकात की हदबंदियाँ भी होती हैं, मोहब्बतों के सफ़र में जो रास्ते हैं वहीं हवस की समत में पगडंडियाँ भी होती हैं। तुम्हारे वास्ते जो मेरे दिल में है हाफी, तुम्हें मैं काश ये सब कुछ कभी बता पाती, और अब मज़ीद न मिलने की कोई वजह नहीं, बस अपनी माँ से मैं आंखें नहीं मिला पाती। वाह, क्या बात। हाफिज साहब, क्योंकि हम लोग यहाँ एक तालीमी इदारे में हैं, तो मुझे अपने स्कूल का कुछ बताइए। स्कूल में कैसे शागिर्द थे आप, कैसे स्टूडेंट थे? मैं बहुत शर्मीला सा था, जैसे आज भी हूँ। और हम एक बज़्म अदब का होती थी क्लास, उसमें आके मैं शेर पढ़ता था, कोई दोहड़े पढ़ देता था और चुप रहता था। बस आगे वाली जेब में मेरे एक पेन होता था, वो ईगल कंपनी का, और बस यही गुजरता रहा और कुछ नहीं। आजकल तो आगे वाली जेब में आपके पैसे होते हैं। नहीं नहीं, पैसे अल्लाह की कसम बिल्कुल नहीं होते। पिछले दिनों में मुझे किसी ने कहा कि फ़लाने शायर ने इतने कमा लिए, फ़लाने शायर ने इतने कमा लिए, तो आपके पास कितनी जायदाद है। यूट्यूब पे एक वीडियो पड़ी है, अगर आप सर्च करें कि हाफ़ी का लाइफ स्टाइल, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा बंगला बना हुआ है, और आगे जिन गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं उस तस्वीर में, मुझे उन गाड़ियों के नाम नहीं आते। उन्होंने कहा ये आपका घर और आपकी गाड़ियाँ। मैंने कहा ये मेरी नहीं है। जो ये कहता है कि मेरी गाड़ियाँ हैं, इनसे कहो कि मुझे एक गाड़ी दे दो, मेरी तो ज़िंदगी बदल जाए। तो शायरों को क्या होता है, पैसा या ये सब चीज़ें, मैं ये समझता हूँ ये कागज़ सिर्फ अस्पतालों में काम आते हैं या अपने दोस्तों के लिए काम आते हैं। अगर मैं चाहता तो मैं कमा लेता, मैंने चाहा ही नहीं कमाने का, तो शायरी वायरी और पैसा वैसा ये सब अलग चीज़ है। लेकिन हाफिज साहब, आजकल के जो शायर हैं वो तो काफ़ी। आपकी तालियों का शुक्र, अगर हैं पैसे तो थोड़े जमा करवा देना, मैंने वापस। नहीं, मैंने तो सुना है कि आज के शायर जो हैं वो मुशायरे के बहुत बहुत पैसे लेते हैं। हाँ, लेते तो हैं, लेकिन मसला ये है कि देते नहीं हैं। अली ज़रियून ने तो सुना है अभी कोई डिफेंस में प्लॉट भी लिया है। हाँ, उन्होंने ले लिया होगा। मैं ऐसे गपशप ही चल रही है। अगर हमें ये बावर करवाने में बहुत अरसा लगा कि शायरों को कुछ देना भी होता है, वरना सिंगर्स होते हैं, जैसे नात खां होते हैं, म्यूज़िशियन होते हैं, वो बहुत बहुत पैसे लेते हैं। और हमारे उधर, मैं जिस इलाके से हूँ, सराइकी इलाके से, जब उधर उनको कहा जाता था, शायर जब मुशायरा करके अपने मुंतज़मीन से कहते थे कि साकू रुखसत करो, वो आधेन लगे बनो था को कुत्ते पटे धन क्या। तो हमारा यही रहता है कि कोई मैंने सोचा नहीं, ऐसा प्रायोरिटीज़ होती हैं, मैंने नहीं सोचा था। अच्छा, अभी जो आज के शायर हैं आपके साथ के, उनमें से आपके पसंदीदा कौन है? मेरा कौन पसंदीदा शायर कौन से? मेरे पसंदीदा बहुत सारे हैं। असल में क्या है कि मेरे पसंदीदा बुज़ुर्गों में से हैं, अभी भी बहुत सारे अच्छा लिख रहे हैं, क्योंकि वो इतने लिखने वाले हैं कि किसी एक का नाम लूँगा या 10 का नाम लूँगा, हो सकता है कोई और रह जाए तो अच्छा लगे। बहुत सारे शायर हैं। बहुत सारे शायर। अच्छा, बुजुर्गों में से बता दीजिए, लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पसंदीदा शायर के पसंदीदा शायर कौन है। मैं बारहा बता चुका हूँ। वैसे तो जो शायरी पसंद करता है वो क्लासिक से ही शुरू होगा, मीर साहब से, गालिब साहब से, और दाग साहब थे, और जितने भी क्लासिक शायर थे, मसफ़ी साहब थे, वो एक सिलसिला चलता रहता है। उसके बाद के आने वालों में जो मस्त लोग होते हैं, नज़मों में नून मीम राशिद, मजीद साहब हो गए, और फिर इकबाल साहब हो गए, फिर 60s में अहमद मुश्ताक साहब हो गए, ज़फ़र इकबाल साहब हो गए, 70s में जमाल एहसानी, 80s में 60s में रईस फ़ारूक साहब थे। ऐसे एक अनगिनत तादाद है। बलूचिस्तान या कोयटा पहले आना हुआ आपका? मैं कोयटा एक दफ़ा पहले आया था, पर वो मेरी इतने दोस्तों से बात या मुलाकात नहीं हो सकी थी, तो मैं एक दिन के लिए आया था और मैं चला गया था। आज भी आप एक दिन के लिए आए हैं, आप एक हफ्ते के लिए कब आएंगे कोयटा? नहीं, लेकिन यह है कि इतने दोस्तों से बात हो पा रही है, तो ये एक हफ्ता ही है मेरे ख्याल से। आप लोग चाहते हैं कि एक हफ्ते के लिए हाफी यहाँ आए? हाफी साहब, ये सब लोग आपसे शायरी सुनना चाह रहे हैं। मैं सुना देता हूँ 2 शेर। जी जी, आप बताइए। अच्छा, वो मैं एक नज़्म है, वो मैं सुना देता हूँ, वो भी सुना देता हूँ।
नहीं आता किसी पर दिल हमारा, नहीं आता किसी पर दिल हमारा, वही कश्ती वही साहिल हमारा, तेरे दर पर करेंगे नौकरी हम, तेरी गलियां हैं मुस्तकबिल हमारा। कभी मिलता था कोई होटलों में, कभी बढ़ता था कोई बिल हमारा। तो ये 2-3 शेर थे। बहुत शुक्रिया। Sorry? जानो, असल में वो नज़में हैं, वो नज़में थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, फिर मैं सुना देता हूँ। मैं एक और शेर सुनाता हूँ, सुनिएगा ज़रा। मोहब्बत में जो सुन रखा था वैसा कुछ नहीं होता, कि इसमें बंदा मर जाता है ज़्यादा कुछ नहीं होता। मोहब्बत में जो सुन रखा था वैसा कुछ नहीं होता, कि इसमें बंदा मर जाता है ज़्यादा कुछ नहीं होता। चलो माना कि मेरा दिल मेरे महबूब का घर है, पर उसके पीछे उसके घर में क्या क्या कुछ नहीं होता। और शेर है कि मेरी गुर्बत ने मुझसे मेरी दुनिया छीन ली आफी, मेरी अम्मी तो कहती थी कि पैसा कुछ नहीं होता। और कुछ शेर हैं कि जो तेरे साथ रहते हुए सोगवार हो, या सिर्फ आपके लिए, जो तेरे साथ रहते हुए सोगवार हो, लानत हो ऐसे शख्स पे और बेशुमार हो। क्या बात है। मैंने जो कुछ भी सोचा हुआ है मैं वो वक्त आने पे कर जाऊंगा, मैंने जो कुछ भी सोचा हुआ है मैं वो वक्त आने पे कर जाऊंगा। तुम मुझे जहर लगते हो और मैं किसी दिन तुम्हें पी के मर जाऊंगा। तुम्हारा सही। अच्छा, ये जो आपने कहा कि ये तुम्हारे लिए है, तो इसमें 2 मिसरे थे, तो पहला मेरे लिए था या दूसरा मेरे लिए था? पहले वाला, जहर लगते वाला। अच्छा, आपके जहन में कुछ सवाल हैं जो आप हाफी से पूछना चाहते हैं? अरे बहुत सवाल हैं भाई इनके पास तो। अगर एक माइक उन तक पहुंच जाए। खवातीन से शुरू करते हैं हम। अगर एक माइक वहां दे दिया जाए। जी, कौन पूछेगा सवाल? यहाँ से खड़े हो जाए जिनको सवाल पूछना है। दोस्तों से नाराज न थी मैं, वैसे खवातीन की आवाज जरा ज्यादा सही लगती है, समझ दे दें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, मेरा सवाल आपसे कोई नहीं है, मैं चाहती हूँ कि आप ये सुनाएं मुझे। घर चला जाऊं? नहीं है किधर ये? आपकी एक पोइट्री है कि अच्छा। तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया। ओके, मैं सुना देता हूं। वो सुना दें, बहुत शुक्रिया। मैं ये सुना देता हूँ, लेकिन यह है कि कोई सवाल कर लें। फरमाइशें तो ऐसी है कि शायरी तो, तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाज़ें तुझे दी के गला बैठ गया। यूं नहीं है कि फ़कत मैं ही उसे चाहता हूँ, जो भी उस पेड़ की छाँव में गया बैठ गया। इतना मीठा था वो गुस्से भरा लहजा मत पूछ, उसने जिस जिस को भी जाने का कहा बैठ गया। उसकी मर्जी वो जिसे पास बिठा ले अपने, इस पे क्या लड़ना फला मेरी जगह बैठ गया। क्या बात है, क्या बात है। प्लीज माइक दीजिएगा। अच्छा, सवाल अगर पूछे तो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, सवाल शायरी तो शायरी सुनाएंगे आएगी। वो पूरे सेशन में। शायरी तो यूट्यूब पे पड़ी है, देख ही सकता है। हाँ, माइक का ही नहीं पता। कोई अच्छा सवाल। आप ऐसे जी, ही जी, पूछ यही लो, नाम है। आपकी आवाज इतनी ऊंची है। हाँ, माइक किधर है? मुझे तो माइक भी नहीं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप कहाँ हैं? मिसिंग क्यों लग रही हैं आप? खड़े होके सवाल कर लीजिए ताकि पता लगे। हाँ, हमें भी पता चले। सर, मेरा आपसे क्वेश्चन नहीं है, मुझे आपसे एक शायरी सुननी है। अच्छा, यही समझा के माइक भेजा था कि सवाल पूछें। सर, हम मिलेंगे कहीं। वो बड़ी नज़्म है, मैं फिर सुना था। बड़ी से मुराद ये शायर नाराज ना हो जाए, वैसे लेंथी है। थैंक यू सर। अच्छा, वो मैं जाते हुए सुना दूंगा। कोई सवाल है तो पूछना फिर उसको। हाँ जी, वो ये आपने ना वो सिंगर से आखिरी गाना की फरमाइश पहले कर दी है। मुझे लगता है उधर ज्यादा सवाल है। यार वहां ले जाए माइक, यहाँ मुझे लग रहा है लोगों के पास सवाल है। ये ब्लैक वेस्ट कोट वाले साहब को दे दें। हाँ जी, जिनका हाथ ऊपर है इनको दे दें माइक। ये वाइट कमीज और काली वेस्ट कोट में जो है। हेलो हेलो हाफिज सर। हाँ, मैं भी तौसा तो आते सराय किया ते बलोचा बिस्मिल्लाह। ते तौसा विच किथा मिलसो। माइक उधर दे रहे हो। माइक उधर दे। ते सर 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 जानो, तौसा में सर, मेरा सर। सर जी मैं बताता हूँ, तौसा में मेरा रेतरा के अंदर घर है। ईद के ऊपर मैं घर पे होता हूँ, आप जब मर्जी आ जाए मेरे घर पे। सर एक भी
ते तौसा तो एक शायरी तो आखी आई कि हाँ। हिजर करना इतना आसान होता तौसा नहीं वो मैं सुनाता हूँ। बहुत अच्छे यार, तुम बड़े समझदार आदमी। प्लांटेड लग रहा है मुझे हाफिज। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। वालेकुम अस्सलाम। मैं ना वालेकुम अस्सलाम। दोस्त बात सुने, मैं ये शायरी सुना दे उसके बाद। अच्छा, उनके पास एक माइक शायरी अभी पहुंचा। बेटा 1 मिनट वेट कर लें आप, और ये ऊपर वाला बटन भी खोल लें, गर्मी सख्त है। हाफी भाई, यार आप मैसेजेस करना शुरू हो गए। उन्हें कहें अब सेशन में है। मैं ढूंढ रहा हूँ 1 मिनट, जब तक आप दूसरा सवाल। पर उनकी चैट में क्यों ढूंढ रहे हैं आप? सब उन्हीं को लिख के आप भेजते हैं। दूसरा सवाल पूछ ले, मैं जब तक वो गजल ढूंढ लेता हूँ। आ जाए साहब, आप पूछिए। अच्छा यासिर, मुझे गर्मी नहीं लग रही, शायद आपको इस वजह से लग रही है, आप हाफिज साहब के करीब बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो सवाल मेरा हाफिज साहब से है कि हाफिज साहब, हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं जी जी। और बहुत- आज आपने हमें शादी करने से भी साफ इनकार कर दिया। लेकिन आपको मैं बताता चलूं कि हम नौजवान नस्ल मुफ्ती तारिक मसूद के भी बहुत बड़े फ़ैन हैं। बहुत आला, बहुत आला। तो अब तो हम फंस गए, अब क्या करें हम? अच्छा, एक ना आपने जो बात की ना कि मेरे साथ बैठ के इनको गर्मी लग रही है, मैं तौसा शरीफ से हूँ। तौसा शरीफ के बारे में ये क्या कहा जाता है कि तौसा शरीफ के लोगों के साथ ना दोस्ती नहीं लगानी चाहिए। वो जो होते हैं ना, बिजली की तार की तरह होती हैं, या बंदा मर जाता है, बच जाए तो झटके ज़रूर लगते रहते हैं। मैं ये कहूँगा कि आप तारिक मसूद साहब को भी सुनते हैं, वो तो कहते हैं 4 कर लें, मैं 1 से मना कर रहा हूँ। 4 साल बाद मुझे रिजल्ट दे दीजिएगा, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। अब पिछले दोस्त ने जो एक गज़ल कही थी वो सुना देता हूँ। चूँकि मेरा ताल्लुक़ तौसा शरीफ से है तो उसमें एक शेर तौसा को लेके भी आया। मैंने ये कब कहा कि वो मुझको अकेला नहीं छोड़ता, मैंने ये कब कहा कि वो मुझको अकेला नहीं छोड़ता, छोड़ता है मगर एक दिन से ज़्यादा नहीं छोड़ता। कौन सहराओं की प्यास है इन मकानों की बुनियाद में, बारिशों से अगर बच भी जाएं तो दरिया नहीं छोड़ता। और शेर है कि मैं जिसे छोड़कर तुमसे छुप कर मिला हूँ, अगर आज वो देख लेता तो शायद वो दोनों को ज़िंदा नहीं छोड़ता। शेर है कि, और आखिर पे जो शेर है कि लोग कहते हैं तहज़ीब हाफ़ी उसे छोड़कर ठीक है, लोग कहते हैं तहज़ीब हाफ़ी उसे छोड़कर ठीक है, हिजर इतना ही आसान होता तो तौसा नहीं छोड़ता। वाह वाह। और ये सच्ची बात है कि वो हाफिज साहब को एक दिन से ज़्यादा नहीं छोड़ता। ये कोयटा भी हमेशा एक दिन के लिए आए हैं। असल में क्या है कि लोगों का जो ध्यान चला गया है वो सवाल जवाब की तरफ। उधर एक खातून बैठी हैं पर्दे में, उनको माइक दे दीजिए। सर मेरा नाम इरफान खान है। उधर ही आना हुआ माइक। हेलो उधर ही आना। सर ये इन्होंने अभी नकाब उतारा है, वही है। कौन? इनकी सुन लेते हैं ना, उनके हाथ में माइक है अभी। सर मेरा नाम इरफान खान है। सर मैं पोइट्री की डिमांड तो नहीं करूंगा, लेकिन सर मेरा एक क्वेश्चन है। सर हर इंसान में एक अच्छी आदतें भी होती है, बुरी आदतें भी होती है। सर अगर आप अपनी 3 अच्छी आदतें बताएं और 3 बुरी आदतें। सर अच्छी इनसे पूछ ले, बुरी मैं बता देता हूँ। अच्छी आदत मेरे अंदर ये है कि मैं सबसे ज़्यादा माफ़ कर सकता हूँ। मतलब मैं वो नहीं रखता, जहन में ग्रज नहीं रखता। मेरे अंदर बदले का जो लफ्ज़ होता है ना, इमोशन, बदले वाला जो इमोशन है वो मेरे अंदर नहीं है। मैं सब कुछ माफ़ कर देता हूँ। वाह, बहुत अच्छी आदत है। बुरी आदत वो ये बताएंगे। बुरी आदत भी ऐसी। बुरी आदत इनकी ये है कि बदला ज़रूर लेते हैं। जी उधर दे दे माइक। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और हाफी नेट ऑफ जी प्लीज। मुझे सर यासिर से क्वेश्चन है कि जब वो मुझसे सवाल नहीं कर रहे हैं आप? यस सर, आपसे करना है। अच्छा अच्छा। सर मुझे आपसे एक क्वेश्चन है, जब आप स्टेज पे इकरा अजीज को प्रपोज कर रहे थे, आप कंफ्यूज नहीं हुए? देखिए मैं तो आज भी उनसे बात करता हूँ तो बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ। ये तो आप लोगों के सामने शेर हूँ मैं। तो सर आपने उसके साथ डिसाइड किया था कि मैं आपको प्रपोज करूंगा?
नहीं जी, ये मैंने उनको सरप्राइज दिया था। मैंने मैंने ऐसा खुद सोचा नहीं। उधर से माइक आपको दिलवाया है कि मुझसे सवाल करेंगे। माइक उधर ले जाओ, उधर देना ही नहीं है, बस छोड़ दो। हाँ उधर दे दो। अच्छा जी, टाइम बहुत कम है, हम आखिरी सवाल लेंगे, उसके बाद हाफिज साहब से हम इजाज़त लेंगे। और जो माफ़ करने वाली बात इन्होंने बताई है कि ये माफ़ हमेशा कर देते हैं, इनकी सबसे अच्छी बात है ये इसकी तलकीन भी करते हैं। मैंने कभी इनको फ़कीर को पैसे देते नहीं देखा, ये उसे कहते माफ़ करो। जी आखिरी सवाल लेंगे, उसके बाद हम छुट्टी करेंगे। हेलो सर। हेलो हेलो। हाँ जी, तो दूर से आइए कॉल। थोड़ा माइक दूर कर लें। मैं हाँ जी। सर मैं खुद भी शायरी करता हूँ, तो माशाल्लाह। मैंने आपसे एक मशवरा लेना था। हाँ, मशवरा ले लें। कि अपनी शायरी को अच्छे करने के लिए मुझे आगे क्या करना चाहिए? मेरी जान, मैं तो इस लायक नहीं हूँ कि बुज़ुर्गों के सामने आपको शायरी पे मशवरा दूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपको बहुत सारे शेर याद होने चाहिए। एक जो असातिज़ा होते हैं उन उस्ताद के पास एक आदमी आया था, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं शायरी अच्छी करना चाहता हूँ, शायरी पढ़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि 5000 शेर याद करो। तो वो कई वक्त लगा के शेर याद करके आया, तो उन्होंने कहा अब क्या करूँ? कहते अब इनको भूल के आओ। तो शायरी अनलर्निंग का नाम है, पहले सीखना है फिर उसको बुलाना है। वाह क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम तेजी भाई। वालेकुम सलाम। तेजी भाई, मैंने आपके लिए एक शेर लिखा है, मैं आपको सुना देता हूँ जी, कि जंग मोहब्बत से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जंग के आखिर में यहाँ बंदा मरता है या जिंदा रहता है, लेकिन मोहब्बत के आखिर में बंदा जरूर मर जाता है। क्या बात है सर। और एक बात और, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। माइक इनसे लें नहीं, इनसे छीन लें। चलिए जी। अच्छा हमारा वक्त खत्म हो गया, नहीं तो बहुत सारी चीजें। मैं चाहता हूँ जाने से पहले आप थोड़ी शायरी अगर हाफी एक नज्म सुना दें, और उसके बाद हम इसको वाइंड अप कर लें प्लीज। 2 शेर हैं। उससे मिलने का अभी सोच रहा होता हूँ और दर पर कोई जंजीर लगा देता है। उससे मिलने का अभी सोच रहा होता हूँ और दर पर कोई जंजीर लगा देता है। जब भी सोचूं कि उसे मैंने भुला देना है, फेसबुक पर कोई तस्वीर लगा देता है। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव, यू बीन अ ग्रेट ऑडियंस। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि वी लव कोयटा। बहुत सारी तालियां कोयटा वालों के लिए।